नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं आंगनबाड़ी बहनों का पसंदीदा चैनल ICDS न्यूज। एक बड़ी खबर बिहार से निकल के आ रही है कि बिहार में 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसमें आपको बता दें कि जिस प्रकार से अभी तक आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किया गया था, स्कूल कॉलेजों को बंद किया गया था, अन्य चीज़ें पर जो पाबंदियाँ लगी हुई थी वो लगी रहेंगी और 25 मई तक लॉकडाउन करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि इसमें जो मुख्य बातें हैं, लॉकडाउन का क्या पालन करना होगा, कौन सी मुख्य बातें हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि विवाह समारोह में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे बिहार में। वहीं पर दाह संस्कार यानी कि अंतिम संस्कार में भी कम से ज़्यादा 20 लोग ही उपस्थित रहें और सभी धार्मिक स्थल, अन्य चीज़ें जो है बंद रहेंगी। सभी जो शिक्षण संस्थान है बंद रहेंगे, आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, स्कूल कॉलेज सब बंद रहेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी 17 मई तक फिलहाल के लिए लॉकडाउन लगाया हुआ है। वहाँ पर भी आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोगों को लॉकडाउन का पालन करना है, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हों, आशा कार्यकर्ती हों, इसके अलावा चाहे अन्य नागरिक हों। आप सभी लोगों को पालन करना है लॉकडाउन का और खुद को सुरक्षित रखते हुए, परिवार को सुरक्षित रखते हुए देश को बचाना है। आपको बता दें कि बिहार में मानदेय की समस्या लगातार बनी हुई है। यहाँ पर भी कई महीने से मानदेय नहीं आ रहा है। आपको बताते हैं कि जो नई भर्ती हुई थी उसकी भी 3 साल बीत चुके हैं, उसके भी 3 साल लगभग बीतने को हों, उनका भी मानदेय नहीं आया है। कुछ बहनें बता रहे हैं कि उनका 3 महीने का, 2 महीने का मानदेय आया है, लेकिन कहीं कहीं ये जानकारी मिल पा रही है कि 1 भी महीने का मानदेय अभी तक नहीं मिल पाया है। इसके अलावा जो बिहार की अन्य बहनें हैं उनका भी अप्रैल महीने का मानदेय नहीं आया। अप्रैल के साथ साथ 5-6 महीने से लगातार उनको मानदेय नहीं मिल पा रहा है कुछ बहनों को। तो हम सरकार से इसके लिए बार बार निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज़ बहनों का मानदेय उनको समय से दे दिया जाए ताकि बहनों का खर्चा चल पाए, उनका परिवार चल पाए। क्योंकि लगातार इतनी मेहनत से बहनें काम कर रही हैं, इसमें लॉकडाउन के समय में भी काम कर रही हैं, कोरोना सर्वे का काम कर रही हैं, तमाम मुश्किलों भरा काम कर रही हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर काम कर रही हैं। अगर उनको उनका मानदेय भी समय से नहीं मिलेगा तो उनके परिवार का खर्चा कैसे चलेगा, उनकी आगे की जो दैनिक स्थिति है वो कैसे संभलेगी। इसके लिए हम सरकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज़ बहनों का मानदेय उनको समय से दिया जाए। मध्य प्रदेश के बिरसा जिले से भी जानकारी मिल पा रही है कि वहां पर भी बहनों का मानदेय नहीं आया है, अप्रैल महीने का ही मानदेय नहीं आया है। जबकि मध्य प्रदेश की जो अन्य बहनें हैं, अन्य राज्यों की बहनें उन्हें जानकारी दी है हमें कि उनका मानदेय आ चुका है। तो बहन ने हमें बताया है कि बिरसा जिले की सभी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ, इनका किसी का भी मानदेय नहीं आया है। इसके पहले भी मानदेय की कटौती की खबरें बार बार आई हैं बिरसा जिले से लेकर। तो बिरसा जिले में मानदेय नहीं आया है। बहन का कहना है कि जब वो सुपरवाइजर केंद्र पर आई है चेक करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, तो बहन वहाँ पर नहीं मिली थी क्योंकि सर्वे करने के लिए उनको गांव में जाना पड़ रहा था। उसके बावजूद उनकी गलत रिपोर्ट भेज दी गई है, उसके बाद उनका मानदेय काट लिया गया है। तो हम मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य जिलों की जो बहनें, मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की बहनें हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं कि क्या आपका भी मानदेय आया है या फिर नहीं। बिरसा जिले की तरह या बिरसा जिले की ही अन्य बहनें हैं तो वो लोग भी हमें जानकारी दीजिए कि आपका मानदेय आया है या सभी बहनों का मानदेय रुका हुआ है या कुछ बहनों का मानदेय रुका है। तो इन बहनों की तरह आप लोग भी जानकारी दीजिए और हमें बताइए कि क्या आपका मानदेय रुका है या फिर आपका मानदेय अप्रैल महीने का आ चुका है। इसी प्रकार की कुछ समस्याओं को लेकर हमारी बहन ने हमें मैसेज किया। देखिए, लिखा है कि सर एक परेशानी बता रही हूँ, अगर आप मेरी हेल्प कर देंगे तो आपका एहसान रहेगा। इसके साथ उन्होंने एक लेटर भेजा है जो उन्होंने उच्च अधिकारियों को लिखा है, मंत्री वगैरह को लिखा है। तो आइए आपको लेटर की पढ़ के बातें बताते हैं। उनका यही कहना है कि आप इस लेटर को अपने चैनल पर दिखा दीजिए। तो आइए देखते हैं कि उस लेटर में है क्या। आइए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप देखिए कि सेवा में माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बाल विकास सेवाएं पोस्टाहार उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। इसका विषय आप देखिए कि आंगनबाड़ी के पद पर कार्यरत जो प्रार्थनी हैं जिन्होंने ये लेटर लिखा है, उनकी पत्नी के रुके हुए मानदेय वृद्धि, एरियर और मानदेय भुगतान किए जाने के संबंध में। एक प्रार्थी जो हैं, प्रार्थनी लिखा है इन्होंने, यहाँ पर प्रार्थी जो हैं उनके पत्नी जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, उनका मानदेय रुका है, एरियर रुका हुआ है, उसके संबंध में लेटर है। तो आइए देखते हैं कि क्या लेटर में लिखा है उन्होंने। कि निवेदन है इस प्रकार की, प्रार्थी की पत्नी श्रीमती बीना आर्या वर्तमान में वार्ड नंबर 8 मोहल्ला खुदागंज नगर जनपद पीलीभीत स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यरत है। प्रार्थी की पत्नी जो हैं उनको जनवरी 2018 से मानदेय वृद्धि, एरियर और सितंबर 2018 तक का मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है। यानी कि जनवरी 2018 से लेकर सितंबर 2018 तक का उनको मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे प्रार्थी के परिवार के समक्ष जो है आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। अतः महोदया से विनम्र निवेदन है, यानी कि राज्य मंत्री को उन्होंने लेटर लिखा है, उनसे विनम्र निवेदन है
कि प्रार्थी के आवेदन पर विचार करते हुए प्रार्थी की पत्नी को जनवरी 2018 से लेकर सितंबर 2018 तक का जो रुका हुआ मानदेय है और माह जनवरी 2018 से वृद्धि का जो एरियर है उसको प्रदान किया जाए और उसके संबंध में आदेश जारी करने की कृपा की जाए। प्रार्थी महोदया का सदैव आभारी रहेगा, इसके लिए लेटर लिखा। उसके बाद नीचे देखिए कि प्रार्थी जो है बीना आर्या का नाम लिखा है उन्होंने। बीना आर्या जो कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं पीलीभीत से, उन्होंने यह लेटर जो है लिखा है राज्य मंत्री को। तो इस प्रकार की जो समस्या हैं किसी एक जगह पे नहीं है, लेकिन कुछ बहनें हैं जो इनको समस्याएं होती हैं वो आगे आकर इसकी शिकायत वगैरह करती है। तो हम आपसे बार बार इस बात को कहते भी रहते हैं कि आप लोग भी जिनको भी समस्याएं हैं उसकी शिकायत करिए, लेटर लिखिए, डीएम को लिखिए, सीडीपीओ को लिखिए, डीपीओ को लिखिए, मंत्री को लिखिए, प्रधानमंत्री को लिखिए, जहाँ तक हो सके आप लेटर लिखिए, अपनी समस्याओं को वहाँ तक पहुँचाइए। आप ट्वीट कीजिए, ट्वीट में टैग कर दीजिएगा। ये सब चीज़ें आप करते रहे। जितनी भी बार आप समस्याओं का जो अपना ज्ञापन वगैरह देंगी तो हो सकता है उन समस्याओं पर एक बार किसी की नज़र जाए, उनका समाधान हो सके। इसलिए क्योंकि आपका विभाग जो है वो भी सो रहा है, आपके जो विभाग के मंत्री वगैरह हैं ऊपर के वो लोग भी सो रहे हैं, आपकी समस्याओं को देखना नहीं चाहते। तो आप लोग बार बार पिंच करिए, उनको बार बार समस्याएं दिखाइए ताकि आपकी समस्याओं के ऊपर उनकी नज़र जाए। इसलिए हम आपसे बार बार करते रहते हैं कि आप समस्याओं का अपना जो है ज्ञापन वगैरह देते रहिए। इसके अलावा झारखंड से एक अच्छी खबर आ रही है कि आंगनवाड़ी केंद्र में जांच होगी और कोविड किट भी दिया जाएगा। यह खबर झारखंड के रांची से आ रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना संक्रमण का नियंत्रण करने के लिए प्रभावशाली रणनीति की ओर सरकार बढ़ रही है। इसी कड़ी में अब ग्रामीण क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्रों में टेस्टिंग किट, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर और 5 लाख मेडिसिन किट उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि लोगों को सुलभ इलाज मिल सके। राज्य में जाँच की रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराने के लिए कोवास की दो मशीनें हैं इसी माह आ जाएगी। और यह जानकारी जो है मुख्यमंत्री ने उत्तरी छोटा नगरपुर सांसदों और विधायकों के साथ कोरोना संक्रमण पर विचार विमर्श करने के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है। मुख्यमंत्री का कोरोना संक्रमण को लेकर बुधवार को लगातार तीसरे दिन जनप्रतिनिधि के साथ मंथन किया गया। इस दौरान सांसदों और विधायकों से कई अहम सुझाव भी लिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड समेत पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, लोग संक्रमित हो रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने ये सब आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र पर ही जो है आंगनवाड़ी केंद्र पर जांच कराई जाएगी, जो कोविड का जांच होगा उसकी जांच करा दी जाएगी। उसके बाद जो RT-PCR होता है यानी कि जो बड़ी जाँच होती है, मुख्य जाँच होती है ब्लड के जरिए, उसकी जाँच भी जल्द से जल्द रिपोर्ट आने के लिए मशीन वगैरह की भी व्यवस्था करा दी जाएगी। इसके अलावा जो केंद्र पर जाँच के साथ साथ 5 लाख किट दिए जाएंगे, दवाएँ वगैरह दी जाएंगे ताकि लोगों को सुलभ इलाज मिल सके। मिनी लॉकडाउन अब 27 तारीख तक बढ़ा, 16 से होगी और भी सख्ती। यहाँ पर एक खबर यह भी है, उसी पेपर में एक खबर यह भी है कि झारखंड में ही जो लॉकडाउन है, मिनी लॉकडाउन का नाम दिया गया है, अब उसकी तारीख जो है बढ़ा दी गई है। हमने आपको बिहार में बताया कि वहाँ पर 25 तारीख तक कर दी गई है, लेकिन झारखंड में 27 तारीख तक कर दी गई है। यहाँ पर जो लॉकडाउन है वो 27 तारीख तक बना रहेगा। 16 से इन पर रोक लग जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय या फिर अंतर जिले बसों में परिवहन नहीं हो पाएगा, यानी कि एक जिले से लेकर दूसरे जिलों में बसों का परिवहन नहीं हो पाएगा। अंतर्राज्यीय नहीं हो पाएगा, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जा पाएंगे। उसके बाद निजी वाहनों के लिए भी सरकार ने अब लेनी होगी अनुमति, सरकार से अनुमति लेनी होगी। अगर आपका प्राइवेट वाहन है, आपके पास पर्सनल गाड़ी है, उसके लिए जाने के लिए भी अनुमति लेनी पड़ेगी। शादी घर या कोर्ट में नहीं होगी, 11 लोग ही शामिल हो पाएंगे। शादी वगैरह में 11 लोग ही शामिल हो पाएंगे, जबकि बिहार में 20 लोगों की अनुमति है, मध्य प्रदेश में 15 लोगों की है। यहाँ पर झारखंड में और भी ज़्यादा सख्ती दिखाते हुए 11 लोगों की अनुमति दी गई है। और आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद किया जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए ही जांच वगैरह कराई जाएगी, लेकिन बच्चे नहीं आएंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को लगातार काम करना होगा। तो ये थी दोस्तों अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी खबरें आपके काम की रहेंगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनी जैसे सभी आंगनवाड़ी बहनों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।